नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्या हिमाचल टीवी में। मैं शकील कुरैशी आपके साथ जुड़ा हूं इस बुलेटिन में। आज हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास खबरें रही हैं, क्या प्रमुख समाचार हैं, उससे आपको हम अवगत करवाएंगे और जानकारी आपको देंगे। प्रदेश के सियासी माहौल को लेकर, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के कुछ मसले हैं, ड्राइवर कंडक्टर्स को लेकर अभी एक बड़ी बैठक चल रही है उनके साथ, और एक मुकेश अग्निहोत्री जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वो वार्ता कर रहे हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि ड्राइवर कंडक्टर मान जाएंगे, क्योंकि कई दौर की बैठकें उनके साथ हो चुकी है और अभी ये बैठक जो है वो चल रही है। इसकी जानकारी भी हम आपको विस्तार से देंगे आगे, और अभी देखना होगा कि इसमें क्या हल निकलता है। इसके अलावा आज प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर केंद्रीय रक्षा मंत्री से जो है वो उन्होंने मुलाकात की है, दिल्ली में है। पिछले कल उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से कुछ मांगे जो है वो हिमाचल प्रदेश की उठाई थी, और आज रक्षा मंत्री से भी वो मिले हैं, तो इसकी भी विस्तार से हम जानकारी आपको देंगे। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग ने कुछ शिक्षकों की जानकारी तलब की है, आपको इसकी भी चर्चा हम इस पे बुलेटिन में करेंगे, क्योंकि अनुपस्थित हैं कई शिक्षक, लंबे समय से उनको लेकर सूचना मांगी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में जो है वो लापरवाही बरती गई है, ये भी एक जानकारी है। और इसके साथ साथ विधायकों को लेकर जो बजट सत्र अभी शुरू होने वाला है 10 तारीख से, उसकी तफसील से हम बात करेंगे इस बुलेटिन में। विधायकों ने कितने सवाल पूछे हैं, शनिवार की छुट्टी जो है वो कट गई है, आखिर किसकी ये छुट्टी कटी है ये भी आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री का दौरा जो है वो कहाँ का रहेगा उसकी भी बात करेंगे, और चिट्टे के तस्करों को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो ये तमाम सारी खबरें आज के बुलेटिन में हमारी रहने वाली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीम को जो है वो शेयर करें, ये आपसे आग्रह जरूर रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के दिल्ली दौरे को लेकर। काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा उनका ये रहा है। पिछले कल शिक्षा क्षेत्र को लेकर उन्होंने कुछ डिमांड जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के सम्मुख उठाई थी, धर्मेंद्र प्रधान से वो मिले थे। हिमाचल प्रदेश में आपदा से ग्रसित स्कूलों के लिए उन्होंने जो है वो मांग की है कि प्रदेश में 200 करोड़ रुपए ऐसे स्कूलों को दिया जाए, तो काफ़ी बड़ी डिमांड उनकी रही है। आज उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री से जो है वो मुलाकात की, और एनसीसी फंडिंग को बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो हिमाचल प्रदेश में रखा है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्र सरकार के समक्ष राष्ट्रीय कैडेट कोर की फंडिंग को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक करके एनसीसी के लिए फंडिंग प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने की जो है वो मांग की है। शिक्षा मंत्री ने हिमाचल के लिए 90-10 की रेशो में जो फंडिंग का पैटर्न रहता है, 90-10 के मुताबिक जो है वो हिमाचल को मदद जो है वो इसमें देने की मांग उन्होंने की है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि एनसीसी फंडिंग का पैटर्न अलग अलग अनुपातों में बंटा हुआ है। कुछ मामलों में 60 और 40 का रेशो यहाँ पर दिया जाता है, कुछ में 75-25 के रेशो में मदद की जाती है, और कुछ में 50-50 का जो है वो अनुपात रहता है। तो इसमें राज्य सरकार ने ये मांग की है कि 90-10 के पैटर्न पर जो है वो सभी तरह की मदद एनसीसी को उभारने के लिए, यहाँ पर और ज़्यादा विकसित करने के लिए हिमाचल प्रदेश को दी जाए। तो ये केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ आज मामला जो है वो प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उठाया है। इस पर क्या आगे फैसला होता है ये जरूर देखना होगा, और एक महत्वपूर्ण मांग जो है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ से, पहाड़ी राज्य की तरफ से जो है वो उठाई गई है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में अनुपस्थित या लंबी छुट्टियों पर गए शिक्षकों, गैर शिक्षकों का ब्यौरा जो है वो तलब किया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से ऐसे कर्मचारी जो लंबे समय से बिना सूचना के अपनी ड्यूटी से नदारद हैं, उनके बारे में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे कई शिक्षक हैं, कई गैर शिक्षक हैं जो शिक्षा विभाग में तैनात हैं, तनख्वाह समय पर ले रहे हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी पर जो है वो समय पर नहीं पहुंचते हैं, ड्यूटी से नदारद रहते हैं। तो ऐसे लोगों की सूचना जो है वो तलब कर दी गई है। तो उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से सभी कॉलेज प्रिंसिपल्स, एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर के लाइब्रेरियन को एक पत्र जो है वो जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी जो बिना सूचना के अपने कार्यालय से लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं, और उनके बारे में तुरंत जानकारी जो है वो प्रदान की जाए। तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के लिए शिक्षा महकमा पूरी तरह से तैयार है, और शिक्षा विभाग ने एक रणनीति इसमें बना ली है।
जो उच्च शिक्षा निदेशक है उन्होंने इस पर जो है वो जानकारी स्कूलों से, कॉलेजेस से जो है वो मांग ली है और ऐसे लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज स्कूल शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें कुछ लापरवाही जो है वो कई जिलों में यहाँ पर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में ये लापरवाही सामने आने का मामला जो है वो सामने आया है, जिससे हजारों छात्र मानसिक तनाव और असमंजस में इस वक्त पड़े हुए हैं। सिरमौर, नाहन, चंबा सहित अन्य जिलों के परीक्षा केंद्रों में अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र में भारी गड़बड़ी पाई गई, जिससे छात्रों को परीक्षा के दौरान भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक परीक्षा के दौरान छात्रों को जब प्रश्न पत्र मिला तो शुरू के 4 पन्ने ए सीरीज के थे, लेकिन जैसे ही 5वें प्रश्न पृष्ठ पर पहुंचे तो अचानक बी सीरीज के प्रश्न जो है वो सामने आ गए। इससे परीक्षा हॉल में हड़कंप मच गया। शिक्षक संगठनों ने स्कूल शिक्षा बोर्ड से इस मामले पर संज्ञान लेने की मांग उठाई है। वहीं स्कूलों ने शिक्षा बोर्ड से नई PDF मांगी है और दोबारा प्रश्न पत्र बच्चों को इसमें दिए गए और उन्हें अतिरिक्त समय भी जो है वो इसमें दिया गया। तो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से, स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जो है वो सामने आई है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में महत्वपूर्ण बैठक ली है लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की, और उन अधिकारियों से जो है वो पूरा फीडबैक लिया गया कि प्रदेश में बरसात के दिनों में कितना नुकसान जो है वो लोक निर्माण विभाग को हुआ है। आपको बता दें 70 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आंकलन जो है वो हाल ही में हुई बारिश बर्फबारी की वजह से नुकसान का जो आंकलन है वो लोक निर्माण विभाग ने अभी दिया था, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा का ये नुकसान हो सकता है। आज मुख्यमंत्री ने पूरा फीडबैक लिया है। अधिकारियों को जल्द से जल्द जो है वो काम करने के लिए कहा गया है। निर्देश दिए हैं कि व्यवस्था को जो है वो पूरी तरह से सुचारू बनाएं और इसके लिए जो भी मदद जो है वो सरकार से चाहिए उसकी डिमांड जो है वो लोक निर्माण विभाग ने रखी है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो जल्द से जल्द जो है वो धनराशि जारी कर इन सड़कों को की बहाली के लिए जो है वो देंगे, मदद जो है वो लोक निर्माण विभाग को करेंगे। तो अधिकारियों को कहा गया है कि वो तेजी के साथ काम करें ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कतें जो है वो पेश ना आए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने आज वित्त महकमे की भी बैठक ली है। योजना विभाग के अधिकारी भी उस बैठक में मौजूद थे और आपको बता दें 17 तारीख को सरकार ने बजट पेश करना है, मुख्यमंत्री ने बजट पेश करना है, उस पर इस वक्त जो है वो माथापच्ची चल रही है। बजट में क्या कुछ होगा इसको लेकर रूपरेखा तैयार हो रही है। रोजाना वित्त विभाग, योजना विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। तो आज भी ये बैठक जो है वो मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों के साथ की है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ भी अलग से बैठक हुई। तो इन 2 बैठकों के बाद जो है वो मुख्यमंत्री हमीरपुर गए थे कुछ देरी के लिए। हमीरपुर में एक शादी समारोह में उन्हें जो है वो शामिल होना था, शादी समारोह में शामिल हुए और वहां से वापस भी शिमला लौट आए हैं। तो इस वक्त मुख्यमंत्री शिमला में है, ओक ओवर में अधिकारियों के साथ उनकी और भी बैठकें चल रही है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री वापस शिमला लौटे हैं और ओक ओवर में है, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ भी ड्राइवर और कंडक्टरों की जो है वो बैठक चल रही है। इस पे भी आपको हम जानकारी दे दें कि ड्राइवर कंडक्टरों के साथ जो बैठक है उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि वो तैयार हो जाएं, मान जाएं और हिमाचल प्रदेश में जो रविवार रात से जो हड़ताल करने का 72 घंटे की हड़ताल का इन्होंने एक ऐलान कर रखा है उसे वापस ले लें। हालांकि जो अध्यक्ष हैं ड्राइवर यूनियन के मान सिंह ठाकुर, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने आज भी यही बात कही है कि उप मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई, उनके साथ चर्चा होगी और तमाम सारे मुद्दों पर उनसे भी बात जो है वो की जाएगी, लेकिन 59 करोड़ रुपए से नीचे वो मानने वाले नहीं है। 59 करोड़ रुपए की राशि उन्हें अपने नाइट ओवर टाइम की यहाँ चाहिए और वो राशि देने का अगर वायदा सरकार करती है, उस राशि को डाल देती है उनके खाते में, तो यहाँ पर हड़ताल नहीं होगी, अन्यथा वो नहीं मानेंगे। तो अड़े हुए हैं ड्राइवर कंडक्टर। लेकिन इस वक्त बड़ी बैठक जो है वो उप मुख्यमंत्री के घर पर चल रही है और इस बैठक में जो है वो कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अब विधानसभा के बजट सत्र को लेकर बात करें तो आज विधानसभा में जो अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह पठानिया, उन्होंने एक बैठक वहां पर ली मीडिया के साथ। उन्होंने पहले प्रेस गैलरी कमेटी की बैठक ली, उसके बाद उनकी एक प्रेस वार्ता थी और मीडिया के साथ उन्होंने बजट सत्र की जो विशेषताएं हैं उन्हें आज साझा किया। तो कई मामले उसमें उभर कर जो है वो सामने आए हैं। आपको बता दें विधायकों की तरफ से इस वक्त तक बजट सत्र के लिए 963 कुल प्रश्न जो है वो अभी तक लगाए गए हैं, अभी तक जो है वो विधानसभा सचिवालय को पहुंच चुके हैं। इसमें से 737 प्रश्न
जो है वो तारांकित हैं और 226 अतारांकित सवाल जो है वो किए गए हैं, जिनकी सूचनाएं विधानसभा सचिवालय में ने अन्य अलग अलग विभागों से जो है वो मांग ली है। इसमें लोक निर्माण विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, बिजली बोर्ड है और राजस्व महकमे से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं। शिक्षा विभाग के इसमें काफ़ी सवाल हैं, क्योंकि कई विधायकों ने जो है वो स्कूलों के मर्जर और स्कूल बंद किए जाने को लेकर भी अपने अपने इलाके के सवाल यहाँ पर किए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए मसले हैं, जिनमें स्वास्थ्य की जो स्थिति है स्वास्थ्य क्षेत्र की, उसको लेकर भी सवाल किए गए हैं। तो ऐसे तमाम सारे सवाल जो है वो इस बार बजट सत्र में गूंजने वाले हैं, जिनको सूचनाएं जिनकी जो है वो विधानसभा सचिवालय ने मांग ली हैं। तो सूचनाएं मांगी हैं और जल्दी ही सरकार के विभाग जो है वो इस सूचनाएं मुहैया करवाएंगे। 10 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। तो कुल 16 बैठकें इस बजट सत्र के दौरान जो है वो आयोजित की जाएंगी, जिनमें से टोटल जो है वो विधानसभा की पूरे साल में 35 सिटिंग्स होती हैं, जिनमें से 16 बैठकें जो है वो इस बार होगी। लेकिन एक खासियत इस बार रहेगी कि शनिवार को अमूमन जो छुट्टी यहाँ पर की जाती थी विधानसभा में, वो छुट्टी इस बार नहीं रहेगी। यानी शनिवार को भी विधायकों को सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए आना ही पड़ेगा। तो शनिवार को इस बार छुट्टी नहीं होगी और विधायकों को शनिवार को किसी तरह का अवकाश नहीं दिया जाएगा। केवल रविवार का अवकाश होगा और बीच में एक होली का जो त्यौहार आ रहा है उस दिन का ही अवकाश रहेगा। इसके अलावा शनिवार को भी विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए आना पड़ेगा। तो ये एक नई व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है और विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसे निपटाने के लिए ज़रूरी है कि शनिवार का दिन भी लगाया जाए। तो ये शनिवार की छुट्टी इस बार विधायकों की कट गई है। और सोमवार को भी आपको बता दें कि दूसरी इसमें अहम बात ये रहेगी बजट सत्र में कि बजट जो 17 तारीख को जो पेश किया जाएगा वो भी दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह 11 बजे बजट पेश नहीं करेंगे बल्कि 2 बजे पेश करेंगे। सोमवार को क्योंकि एक व्यवस्था रहती है कि रविवार की छुट्टी के अगले दिन जो है वो विधायक देरी से पहुंचते हैं, इसलिए दोपहर में 2 बजे सदन की का जो है वो को जो शुरू किया जाता है। तो ऐसे में 17 तारीख को सोमवार आ रहा है और उस दिन मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे अपना बजट भाषण पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कार्यवाही रहेगी, आपको बता दें कि प्रश्नकाल जो है वो 2 दिन नहीं होंगे। इसमें प्रश्नकाल जो है वो बजट वाले दिन प्रश्नकाल नहीं होगा और राज्यपाल का अभिभाषण यानी पहले दिन भी प्रश्नकाल जो है वो इसमें नहीं होगा। इसके साथ साथ सर्वदलीय बैठक जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई थी सभी दलों की, तो उस बैठक को फिलहाल जो है वो टाल दिया गया है। कल ये बैठक होनी थी 8 मार्च को, लेकिन अब ये बैठक जो है वो 9 मार्च को रखी गई है। रविवार को ये बैठक होगी। इसमें संसदीय कार्य मंत्री सरकार की तरफ से हर्षवर्धन चौहान मौजूद रहेंगे, जबकि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को भी इसमें न्योता दिया गया है। उनके साथ सुखराम चौधरी जो चीफ विप हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनको भी बुलाया गया है। साथ ही साथ अन्य 1-2 और भी विधायक जो है वो यहाँ पर इस बैठक का हिस्सा होंगे। इसमें सर्वदलीय बैठक में जो है वो चर्चा की जाएगी ताकि बजट सत्र को जो है वो सुचारू रूप से यहाँ पर आसानी से चलाया जा सके। तो इस तरह से जो है वो बजट सत्र का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। 9 तारीख को अब सर्वदलीय बैठक होगी, 8 तारीख की बजाय अब 9 तारीख को इस बैठक को रखा गया है। आपको बता दें विशेषाधिकार हनन के कुछ मामले चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 16-17 विधायकों को लेकर भी विशेषाधिकार हनन का मामला चल रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद है हर्ष महाजन, उनको लेकर भी एक मामला है, उनको भी नोटिस दिया गया था। तो उस नोटिस का हर्ष महाजन ने जवाब जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया है। तो आज जब इस संबंध में उनसे जो है वो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब आ चुका है और हर्ष महाजन की ओर से जो कहा गया है, उन्होंने इसमें लिखा है कि ऐसा कोई भी वक्तव्य उन्होंने नहीं दिया जिससे किसी को जो है वो ठेस पहुंचे, किसी की भावनाएं जो है वो आहत होती हों। तो उन्होंने इस संबंध में जो है वो कहा है और इस मामले में अभी विधानसभा अध्यक्ष जो है वो आगे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मामला जो है वो लंबित पड़ा हुआ है और जैसे ही इस पर कोई आगे कदम उठाया जाएगा उसकी जानकारी मीडिया को देंगे। ये बात खुद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कही। इसके साथ साथ उन्होंने भाजपा विधायकों को लेकर विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर जो है वो कहा है कि 16-17 विधायक हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है, उनके भी जवाब जो है वो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इस पर कोई भी कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं हुई है और ये सदन के भीतर का मामला है, इसलिए सदन के भीतर ही इसको निपटाया जाएगा, वहीं पर जो है वो इस मसले का हल होगा। तो उन्होंने कहा है कि नोटिस दिए गए थे और उस पर जवाब भी आ गया है, लेकिन मामला अभी सदन के भीतर ही निपटाया जाएगा। आपको बता दें
पिछले साल जो बजट सत्र हुआ था बड़ा हंगामेदार रहा था, वहाँ पर राज्यसभा का इलेक्शन भी था और भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यसभा के टिकट पर जो है वो हर्ष महाजन यहाँ से चुनाव जीतकर जो है वो यहाँ से दिल्ली गए। तो उस दौरान बड़ा हंगामा हुआ, कांग्रेस पार्टी के कई विधायक जो है वो कांग्रेस को छोड़ गए, दोबारा उसकी वजह से उपचुनाव भी होना पड़ा। तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनकी तरफ से हंगामा भी जो है वो किया गया था और उस हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान लिया हुआ है। तो उस पर अभी तक जो है वो कार्रवाई उन्होंने नहीं की है, लेकिन आने वाले दिनों में सदन के भीतर ही इस पर वो अपना फैसला सुनाएंगे, ऐसा उनका कहना है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कल के प्रवास को लेकर। तो कल मुख्यमंत्री कांगड़ा जा रहे हैं, कांगड़ा में होंगे। शाहपुर क्षेत्र है जो कांगड़ा का, उसका एक चंबी इलाका है, चंबी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल सुबह जो है वो जाएंगे और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो उसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री होंगे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम चंबी में मनाया जाएगा। इसके बाद शाम को जो है वो मुख्यमंत्री के वापस शिमला लौटने का कार्यक्रम है। आज जैसे हमने आपको बताया कि हमीरपुर गए थे कुछ देरी के लिए और वापस शिमला लौट आए हैं, तो कल कांगड़ा जाएंगे, सुबह जाएंगे और शाम को जो है उनका वापस आने का कार्यक्रम है। आज हिमाचल प्रदेश में कैंसर मरीजों को भी एक बड़ी सुविधा यहां पर मिली है। पैट स्कैन मशीन जो है वो प्रदेश के एम्स अस्पताल में लगा दी गई है। जो बिलासपुर में एम्स अस्पताल है केंद्र सरकार का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यहां पर मौजूद थे, उन्होंने शुभारंभ किया, इस मशीन का उद्घाटन उन्होंने किया है। और पैट स्कैन मशीन जो हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस तरह की मशीन लगाई गई है, इससे कैंसर पीड़ितों को जो है वो बड़ी सुविधा मिलेगी, उनके टेस्ट यहीं पर हो सकेंगे, उन्हें चंडीगढ़ या दिल्ली इन टेस्ट के लिए जो है वो नहीं जाना पड़ेगा। तो एक बड़ी सुविधा वहां पर दी है। इसके साथ साथ जन औषधि केंद्र भी जो है वो उसका भी वहां पर शुभारंभ किया गया एम्स अस्पताल में। इसके साथ साथ जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी प्रेस वार्ता में एक ऐलान किया कि जल्दी ही 35 डॉक्टर जो है वो जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं अलग अलग बीमारियों के, उनकी ज्वाइनिंग जो है वो वहाँ पर हो जाएगी, जल्दी ही वो ज्वाइन करेंगे 35 डॉक्टर। और पूरे देश में 25,000 जन औषधि केंद्र वर्तमान में केंद्र सरकार जो है वो खोलने जा रही है। हालांकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा जो है वो इसमें नहीं बताया कि हिमाचल प्रदेश में कितने होंगे, परंतु पूरे देश में इस साल जो है वो 25,000 के करीब जो है वो जन औषधि केंद्र सरकार जो है वो खोलने जा रही है। तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनके साथ विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी यहां पर मौजूद थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर किसी भी तरह की राजनीतिक बात जो है वो जगत प्रकाश नड्डा ने नहीं कही है और केवल अपने मंत्रालय से जुड़ी हुई बात कहकर वो वापस जो है वो दिल्ली लौट गए हैं। सड़कों के लिए निर्देश जो है वो नाबार्ड ने दिए हैं। आपको बता दें नाबार्ड ने 10 सड़कों के लिए हिमाचल प्रदेश को 109 करोड़ रुपए की मंजूरी यहां पर दी है, लेकिन इसके साथ एक नई शर्त भी यहां पर रखी है। उन्होंने सरकार को प्रशासनिक अनुमोदन और एक्सपेंडिचर सैंक्शन के लिए जो है वो 1 महीने का समय दिया है और कहा है कि इस 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रशासनिक अनुमोदन जो है वो भी हो जाना चाहिए और एक्सपेंडिचर जो सैंक्शन है वो भी राज्य सरकार से मिल जानी चाहिए। और खुद लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस पर जो है वो 1 महीने के भीतर हस्ताक्षर करें और इस काम को जो है वो आगे बढ़ाएं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि राज्य सरकार के भी इसमें 12 करोड़ 44 लाख रुपए की हिस्सेदारी की राशि पड़नी है और राशि जब हिस्सा जो राज्य सरकार का पड़ेगा वो तभी हो सकेगा जब यहां पर एक्सपेंडिचर सैंक्शन जो है वो राज्य सरकार की तरफ से दे दी जाए। तो 1 महीने के भीतर ये काम करना होगा और लोक निर्माण मंत्री ने भी इस संबंध में जो है वो अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश सरकार में एक नई ताजपोशी आज हुई है और आपको बता दें एक उम्मीद जो है वो कांग्रेस के उन नेताओं में जगी है जो बिल्कुल उम्मीद छोड़ बैठे हैं सरकार के 2-2.5 साल के कार्यकाल के बाद। आज एक ताजपोशी हुई मिल्क फेड में। एचपी जो हिमाचल प्रदेश का मिल्क फेड है स्टेट का, उसमें एक चेयरमैन की नियुक्ति जो है वो कर दी गई है। कांग्रेस के एक पुराने वरिष्ठ नेता रहे हैं कुल्लू जिला से बुद्धि सिंह ठाकुर, निरमंड तहसील के रहने वाले हैं और इनकी ताजपोशी बतौर चेयरमैन जो है वो आज सरकार ने कर दी है। इसके आदेश भी सहकारिता विभाग ने जारी कर दिए हैं और चेयरमैन के रूप में एक नया चेयरमैन जो है वो एचपी जो स्टेट मिल्क फेड है उसे मिलेगा। तो राज्य में नई ताजपोशी यहाँ पर सरकार ने की है चेयरमैन के रूप में और इसके साथ साथ अब
और ताजपोशियों की भी एक उम्मीद यहाँ पर जगी है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो लोग लालायित हैं, जिन्होंने रजनी पाटिल या फिर कांग्रेस हाईकमान से भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा की है, उनमें से भी किसी नेता को जो है वो यहाँ पर चेयरमैन या वाइस चेयरमैन की कुर्सी यहाँ पर मिल जाए। तो फिलहाल सरकार ने जो है वो नियुक्ति ये कर दी है और बुद्धि सिंह ठाकुर की तैनाती की गई है। वो कुल्लू के निर्मल तहसील के बागीपुल गाँव के रहने वाले हैं, जो अब बतौर चेयरमैन मिल्कफेड का कार्यभार यहाँ पर संभालेंगे। आपको बता दें इनसे जुड़े हुए कुछ मसले भी रहे हैं, लेकिन उनसे अलग जो है वो कांग्रेस पार्टी ने इनकी फिलहाल जो है वो नियुक्ति कर दी है और मिल्कफेड में अभी तक जो है वो चेयरमैन का इंतजार यहां पर किया जा रहा था। तो ड्राइवर कंडक्टरों की बात हमने आपसे की। मुकेश अग्निहोत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर इस वक्त जो है वो बैठक चल रही है। इस हड़ताल का क्या नतीजा रहेगा, ये भी बैठक समाप्त होने के बाद हम आपसे जो है वो साझा जरूर करेंगे। लेकिन प्रदेश में जो चिट्टे का कहर इस वक्त बरप रहा है और चिट्टे के खिलाफ जो है वो एक मुहिम भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। उस मुहिम के तहत आज शिमला के एसपी संजीव गांधी से एक जो संगठन है प्रदेश का, उस संगठन के नेता देवभूमि क्षत्रिय संगठन जो है उसके नेता रुमित सिंह ठाकुर, वो जो है वो एसपी संजीव गांधी से मिले और उन्होंने मुलाकात के दौरान जो है वो उनकी मुहिम के खिलाफ जो पुलिस की कार्रवाई है, शिमला जिला की पुलिस की कार्रवाई है, उसकी सराहना भी की। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी डिमांड यहाँ पर कर दी है कि जितने भी चिट्टा तस्कर हैं इनका इनकाउंटर किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन एक बड़ी मांग जो उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 31A के तहत मृत्यु दंड का प्रावधान जो है वो इसमें पहले से ही है, इसलिए पुलिस को और ज़्यादा सख्ती इसमें बरतनी चाहिए। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि कर्मचारी वर्ग, डॉक्टर, अधिकारी, पुलिस और वकील, ऐसे लोग जो है वो इस तरह के चिट्टे के धंधे में संलिप्त हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों एक अधिकारी भी जो है वो इस मामले में सामने आ चुका है, सामाजिक न्याय विभाग का तहसील कल्याण अधिकारी, जो चिट्टे के मामले में जो है वो संलिप्त रहा है। और ऐसे ही औरों को लेकर भी, कई और श्रेणियों को लेकर भी आरोप रुमित सिंह ठाकुर ने लगाए हैं। तो उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि पुलिस के साथ जो है वो क्षत्रिय संगठन जो है, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, वो पुलिस का हर मोर्चे पर जो है वो पूरी तरह से साथ देगा। वहीं कांगड़ा में ड्रग तस्करों पर जो है वो कांगड़ा पुलिस ने कार्रवाई की है। कांगड़ा पुलिस के एसआई योगेश कुमार के नेतृत्व में ट्रामाडोल कैप्सूल के साथ 4 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ एक तरह का जो है ये मनोद्रव्य होता है जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, लेकिन वहाँ पर मिला है पुलिस को। और कांगड़ा बाईपास के पास नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी को जब रोका गया तो उसमें इस तरह की दवाइयाँ, नशीली दवाइयाँ जो है वो थी और इसके साथ 4 लोगों को गिरफ्तार करके आज स्थानीय न्यायालय में भी उन्हें पेश किया गया है। अब प्रदेश के मौसम की जानकारी आपको दे दें तो 9 तारीख को मौसम फिर से बिगड़ने वाला है, ऐसी मौसम विभाग ने जो है वो पूर्वानुमान अपना दिया है। येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। अभी आज और कल जो है वो धूप खिली रहेगी, मौसम ऐसे ही शुष्क बना रहेगा, लेकिन 9 तारीख से एक बार फिर से मौसम जो है वो प्रदेश का खराब हो सकता है। येलो अलर्ट दिया गया है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की भी बात इसमें कही गई है। तो मौसम एक बार फिर से बिगड़ने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो 1-2 दिन मौसम ठीक रहेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।